अगर आपने कभी सोचा है कि क्या डाइट सोडा वाकई वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है, तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे मरीज मुझसे ये सवाल अक्सर पूछते हैं, और सच कहूं तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितनी हम उम्मीद करते हैं। आज मैं कुछ दिलचस्प शोध पर बात करना चाहता हूं जो दिखाता है कि सामान्य, शुगर वाले और डाइट दोनों तरह के सोडा हमारे दिमाग और भूख को ऐसे तरीकों से प्रभावित करते हैं जो आपको चौंका सकते हैं। शुरू में ही साफ कर दूं, मैं ये कहने नहीं आया कि डाइट सोडा बुरा है या आपको इसे कभी नहीं पीना चाहिए। यह न तो मददगार है, न ही अच्छी विज्ञान पर आधारित। मैं जो करना चाहता हूँ वो है आपको बताना कि शोध वास्तव में इन पेयों के बारे में क्या कहता है, ताकि आप अपनी जीवनशैली के मुताबिक सूचित निर्णय ले सकें। एक खास अध्ययन जो जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ ने मेरा ध्यान खींचा। शोधकर्ताओं ने समझना चाहा कि क्या डाइट सोडा हमारे दिमाग में उसी तरह की लत जैसी प्रतिक्रिया पैदा करता है जैसी सामान्य सोडा करता है। जो उन्होंने पाया उसने मीठे पेयों के साथ हमारे रिश्ते की जटिलता को मेरी समझ में और साफ किया। इस शोध को समझने के लिए हमें थोड़ा ये जानना होगा कि हमारा दिमाग अलग अलग संवेदनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। ठंडे फिजी ड्रिंक की पहली चुस्की लेते ही जो तसल्ली मिलती है वो सिर्फ एहसास नहीं बल्कि असल जैविक प्रभाव है। हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिसे अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है, विभिन्न उद्दीपकों के जवाब में। और कार्बोनेटेड पेय वे खास तौर पर इस प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में माहिर होते हैं। ये बात आपको चौंका सकती है। खुद बुलबुले कार्बोनेशन सोडा को आकर्षक बनाते हैं। हमारे मुंह में खास संवेदी नसें होती हैं जो कार्बोनेशन पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया देती हैं। जब वे छोटे छोटे बुलबुले इन नसों को छूते हैं तो वे सीधे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को संकेत भेजते हैं। यही वजह है कि स्पार्कलिंग वाटर अक्सर सादे पानी से ज़्यादा ताजगीभरा और संतोषजनक लगता है, हालांकि दोनों ही पानी हैं। आपके दिमाग को सचमुच उन बुलबुलों से अतिरिक्त प्लेजर संकेत मिलते हैं। अब इस अध्ययन के वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि चीनी बनाम कृत्रिम स्वीटनर पर दिमाग की प्रतिक्रिया में क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कई प्रकारों का परीक्षण किया। सामान्य चीनी, स्टीविया जो पौधे से आती है, ज़ाइलिटोल जैसे अन्य प्राकृतिक स्वीटनर और एस्पार्टेम व सुक्रालोज जैसे कृत्रिम स्वीटनर। जो परिणाम मिले वे काफ़ी चौंकाने वाले थे। हर एक स्वीटनर, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, ने सादे पानी की तुलना में अधिक डोपामिन रिलीज कराया। ये हिस्सा तो अनुमानित था। चौंकाने वाली बात ये थी कि विभिन्न स्वीटनरों के बीच डोपामिन रिलीज की मात्रा मूलतः समान थी। असली फर्क सिर्फ मिठास की तीव्रता ने बनाया। जितना ज़्यादा मीठा स्वाद, उतनी बड़ी डोपामिन प्रतिक्रिया, चाहे वो मिठास चीनी से आए या कृत्रिम स्वीटनर से। ये हमें एक अहम तथ्य बताता है, दिमाग के नज़रिए से मीठा तो मीठा है। रिवॉर्ड सिस्टम के लिए उस तत्काल सुखद प्रतिक्रिया में चीनी और कृत्रिम स्वीटनर का फर्क मायने नहीं रखता। शायद यही वजह है कि रेगुलर से डाइट सोडा पर स्विच करना अक्सर त्याग जैसा नहीं लगता। दिमाग को वो रिवॉर्ड फिर भी मिल रहा होता है जिसकी उसे उम्मीद रहती है। लेकिन यही से चीज़ें जटिल होती हैं। तत्काल दिमागी प्रतिक्रिया भले मिलती जुलती हो, पर उसके बाद शरीर में जो होता है वो इस पर निर्भर करता है कि आपने क्या पिया। जब आप शुगर वाला रेगुलर सोडा लेते हैं तो रक्त शर्करा तेजी से ऊपर जाती है, ऊर्जा का उछाल मिलता है और फिर नीचे गिरती है। 1-2 घंटे बाद जो सुस्ती या क्रैश लगता है वो रक्त शर्करा के नीचे लौटने, कभी कभी शुरुआती स्तर से भी नीचे, की वजह से है। ये ब्लड शुगर रोलर कोस्टर सिर्फ ऊर्जा को नहीं, भूख को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब रक्त शर्करा गिरती है तो शरीर इसे ईंधन की ज़रूरत के संकेत की तरह लेता है और भूख बढ़ जाती है, भले ही आपने अभी खाया हो। आपका शरीर जैसे पैनिक बटन दबा देता है और कुछ भी खाकर शर्करा बढ़ाने की मांग करता है। मैंने अपने कई मरीजों में ये पैटर्न देखा है। दोपहर के खाने के साथ रेगुलर सोडा लिया, 1 घंटे तक बढ़िया महसूस किया और 3 बजे ऑफिस की कैंडी ट्रे पर धावा बोल दिया। यह इरादे की कमी नहीं, जीव विज्ञान है। शरीर उन शर्करा उतार चढ़ावों के प्रति बिल्कुल अनुमानित ढंग से प्रतिक्रिया देता है। डाइट सोडा इस मामले में अलग ढंग से काम करता है, क्योंकि इसमें चीनी नहीं होती। यह वही ब्लड शुगर स्पाइक क्रैश नहीं कराता। कुछ शोध बताते हैं कि सिर्फ मीठे स्वाद से हल्की सी इंसुलिन प्रतिक्रिया, सेफिलिक इंसुलिन रिस्पॉन्स, हो सकती है, मगर वो उतनी बड़ी नहीं कि रेगुलर सोडा जैसे उतार चढ़ाव पैदा कर दे। ये सुनकर डाइट सोडा स्पष्ट विजेता लगेगा, पर ठहरिए, कहानी में और भी है। याद है, हर स्वीटनर समान तरह का डोपामिन रिवार्ड दिलाता है। वो दिमागी रिवार्ड आपकी खाने की आदतों को और तरीकों से प्रभावित कर सकता है।
कई अध्ययनों में पाया गया कि जो लोग भोजन से पहले डाइट सोडा पीते हैं वे उसी भोजन में पानी या कुछ न पीने की तुलना में ज़्यादा कैलोरी खा लेते हैं। ऐसा क्यों? प्रमुख सिद्धांत यह है कि जब दिमाग मीठा पहचानता है पर शरीर को अपेक्षित ऊर्जा कैलोरी नहीं मिलती तो कंपनसेटरी ईटिंग ट्रिगर हो सकती है। जैसे दिमाग कह रहा हो, मीठा तो चखा, ऊर्जा कहाँ है। यह उम्मीद हकीकत का मिसमैच आपको बाकी स्रोतों से उन छुटी कैलोरी को खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि कई मरीज कहते हैं कि डाइट सोडा पर स्विच करने के बावजूद वज़न नहीं घट रहा। खुद डाइट सोडा में तो कैलोरी शून्य है, मगर अगर वो आपको अगले भोजन में 200-300 अतिरिक्त कैलोरी खाने के लिए प्रेरित कर रहा है तो लक्ष्य पर असर पड़ेगा। अब बात आती है कृत्रिम मिठास की सुरक्षा की, जो अक्सर चर्चा में रहती है। काफ़ी डर और भ्रम मौजूद हैं। हमें संभावित जोखिमों को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी देखना चाहिए कि विज्ञान क्या कहता है। एस्पार्टम और सुक्रालोज डाइट सोडा में सबसे आम पर शोध के निष्कर्ष आपको चौंका सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एस्पार्टम ज़्यादा खतरनाक है, शायद इसलिए कि वो पुराना है और इंटरनेट पर उसके बारे में ज़्यादा डरावनी बातें लिखी जाती रही हैं। लेकिन जब डेटा को बारीकी से देखा गया तो सुक्रालोज में नकारात्मक प्रभावों, खासकर आंत के बैक्टीरिया और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर की संभावना अधिक दिखी। इसका मतलब यह नहीं कि एस्पार्टम बेदाग है या सुक्रालोज खराब। संदेश ये है कि जैसे पोषण के ज़्यादातर विषयों में तस्वीर सूक्ष्म है। डाइट सोडा में जितनी मात्रा सामान्यतः ली जाती है उसे प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसियां जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ मानती हैं, पर सेफ का मतलब स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम या रोजाना लेने की सिफारिश नहीं होता। अब उसी लत की बात पर लौटें। अगर हर स्वीटनर समान डोपामिन हिट देता है तो क्या डाइट सोडा भी रेगुलर जितना आदी बना सकता है? न्यूरोलॉजी के नज़रिए से हाँ, वो डोपामिन हिट चाहे चीनी से आए या कृत्रिम मिठास से आदत को मजबूत कर सकता है। फिर भी मैं एक फ़र्क बताऊंगा, न्यूरोलॉजिकल बनाम मेटाबॉलिक लत। रेगुलर सोडा दोनों देता है, डोपामिन हिट के साथ ब्लड शुगर का रोलर कोस्टर जो तेज ऊर्जा की चाह को शरीर में भड़का देता है। डाइट सोडा में मुख्यतः न्यूरोलॉजिकल हिस्सा होता है, मेटाबॉलिक अराजकता कम रहती है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए रेगुलर सोडा छोड़ना डाइट से आसान लगता है और कुछ के लिए उल्टा। अगर आपकी समस्या का मुख्य चालक ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव है तो डाइट पर स्विच मददगार हो सकता है। पर अगर आदत, रिवाज या मीठे स्वाद का आनंद बड़ा चालक है तो डाइट सोडा छोड़ना भी उतना ही कठिन हो सकता है। तो इस सारी जानकारी के साथ व्यवहारिक रूप से क्या किया जाए? कुछ रणनीतियां साझा करता हूं जो मेरे मरीजों के लिए उपयोगी रही हैं। पहला, यदि आप डाइट सोडा लेने वाले हैं तो उसे वास्तविक पोषण, खासकर प्रोटीन के साथ लें। प्रोटीन समृद्ध नाश्ता भोजन के साथ डाइट सोडा लेने से वह कंपनसेटरी ईटिंग घट सकती है। प्रोटीन तृप्ति संकेत देता है, जिससे दिमाग की छोटी कैलोरी तलाश कम होती है। दूसरी रणनीति, पेय में इलेक्ट्रोलाइट्स खासकर सोडियम जोड़ना। यह उल्टा लग सकता है, क्या हमें सोडियम घटाना नहीं चाहिए? पर शोध दिखाता है कि पर्याप्त नमक से भूख क्रेविंग घट सकती है। शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को इलेक्ट्रोलाइट युक्त स्पार्कलिंग वाटर सामान्य डाइट सोडा से अधिक संतोषजनक लगता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी यह तरीका उपयोगी लगा है। अब ऐसे कार्बोनेटेड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स मिलते हैं जिन्हें स्टीविया से मीठा किया जाता है, सोडा जैसा अनुभव देते हैं, साथ में हाइड्रेशन और खनिज भी। बुलबुले, हल्की मिठास और इलेक्ट्रोलाइट्स तीनों का मेल बिना बाद की अत्यधिक भूख को ट्रिगर किए संतुष्टि देता है। टाइमिंग भी मायने रखती है। यदि दोपहर में डाइट सोडा लेने पर रात के खाने में ओवरईटिंग होती दिखे तो समय बदल कर देखें। कुछ लोग भोजन के साथ लेने पर बेहतर रहते हैं, अकेले लेने से नहीं। कुछ को दिन के एक निश्चित समय के बाद मीठे पेयों से दूरी रखने से कुल भूख प्रबंधन में मदद मिलती है। धीरे धीरे अपनी मिठास की अपेक्षा कम करना भी फायदेमंद है। हमारी स्वादानुभूति आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलनीय है। यदि आप रोज कई डाइट सोडा पीते हैं तो बारी बारी से स्पार्कलिंग वाटर लें। समय के साथ नींबू पत्ती की छींट के साथ सादा स्पार्कलिंग वाटर उतना ही सुकूनदेह लग सकता है जितना पहले डाइट सोडा लगता था। एक और अहम पहलू, मनोवैज्ञानिक पक्ष। बहुत से लोगों के लिए दोपहर का डाइट सोडा सिर्फ प्यास या स्वाद नहीं, ये दिन में एक छोटा ब्रेक, इनाम या तनाव भरे समय में आनंद का पल है। पोषण से परे इन पेयों की भूमिका को समझना और मान देना ज्यादा टिकाऊ बदलावों में मदद करता है। अगर आपकी आदत ब्रेक लेने
की है, तो क्या उसकी जगह एक छोटी सैर हो सकती है? अगर कुछ खास की चाह है, तो उसकी जगह और क्या हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई डाइट सोडा पूरी तरह छोड़ दे, पर क्यों और कब हम इसे लेते हैं, इस पर जागरूक होकर हम अधिक इरादतन विकल्प चुन सकते हैं। हाइड्रेशन की बड़ी तस्वीर भी देखें। मेरी एक चिंता ये है कि रेगुलर और डाइट दोनों सोडा पानी की जगह लेने लगते हैं। भले वे कुल तरल सेवन में जुड़ते हैं, पर हाइड्रेशन के लिए पानी सर्वोत्तम है। यदि आप दिन में कई सोडा पीते हैं, डाइट हो या रेगुलर, तो संभव है कि सादा पानी कम हो रहा हो, जबकि शरीर को उसकी कई जरूरी क्रियाओं के लिए पानी चाहिए। कार्बोनेशन का एक और पहलू है। जिन बुलबुलों से सुखद एहसास आता है, वे कुछ लोगों में पेट फूलना, असहजता भी कर सकते हैं। अगर आप रोज कई कार्बोनेटेड पेय लेते हैं और पाचन संबंधी दिक्कतें हैं, तो कम करके देखें, लक्षण सुधर सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे हो, ठीक है, पर मुझे करना क्या चाहिए? व्यवहारिक सलाह। यदि आप वर्तमान में रेगुलर सोडा पीते हैं और वजन, ब्लड शुगर को लेकर चिंतित हैं, तो डाइट सोडा पर स्विच एक उचित कदम हो सकता है। ये तत्काल ब्लड शुगर प्रभाव और लिक्विड कैलोरी हटाता है, मगर इसे अंतिम पड़ाव नहीं, एक स्टेपिंग स्टोन माने। दीर्घकालिक लक्ष्य प्रायः मीठे पेयों पर निर्भरता घटाना होना चाहिए, ज्यादातर समय पानी, हर्बल चाय और बिना मीठे पेयों से संतुष्टि पाना। यदि आप डाइट सोडा लेते रहना चुनते हैं, तो देखिए कि यह आपकी भूख, खाने के पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है। क्या इसे लेने के बाद आप ज्यादा खाते हैं? कौन सा समय या कौन सी परिस्थिति आपको ओवर कंपेंसेट करा देती है? ये जागरूकता आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप समायोजन में मदद करती है। कटौती के इच्छुक लोगों के लिए धीरे धीरे कमी अक्सर बेहतर रहती है। कुछ लोग कोल्ड टर्की से सफल होते हैं, पर कईयों में वंचना का भाव बना रहता है और वापस लौट आते हैं। सप्ताह दर सप्ताह एक सर्विंग कम करें। मान लें आप रोज 4 डाइट सोडा लेते हैं, तो एक हफ्ते के लिए 3 करें, फिर 2 आदि। इससे स्वाद धीरे धीरे ढलता है और विकल्प पे ढूंढना आसान होता है। ये भी याद रखें कि लक्ष्य परफेक्शन नहीं है। अगर हफ्ते में कुछ बार डाइट सोडा लेने से आप अन्य कम स्वस्थ विकल्पों से बच पाते हैं, तो यह आपके लिए उचित समझौता हो सकता है। स्वास्थ्य का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, अधिकांश समय अपने कल्याण के अनुकूल चुनाव करना और जीवन का आनंद लेना है। ये निर्णय शून्य में नहीं होते, आपका समग्र आहार पैटर्न कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगर आप पर्याप्त सब्जियां, फल, साबुत अनाज, कम वसा वाले गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन लेते हैं, सक्रिय रहते हैं, तनाव संभालते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं, तो कभी कभार का डाइट सोडा आपकी सेहत नहीं बिगाड़ेगा। उल्टा, यदि आहार पहले से ही प्रोसेस खाद्य और अतिरिक्त चीनी से भरा पूरा है, तो सिर्फ रेगुलर से डाइट सोडा पर स्विच करना चमत्कारी बदलाव नहीं लाएगा। यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है, पर व्यापक कल्याण दृष्टिकोण का हिस्सा होना चाहिए। अंत में बात वही लौटती है, सवाल डाइट सोडा अच्छा है या बुरा का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि ये पेय हमारे शरीर दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं, और फिर अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों व परिस्थितियों के आधार पर सूचित चुनाव करने का। शोध दिखाता है कि डाइट सोडा रक्त शर्करा को रेगुलर जितना प्रभावित नहीं करता, पर दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए खाने के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। मीठे पेयों से दूरी बनाने के संक्रमण काल में ये कुछ लोगों के लिए उपयोगी टूल हो सकता है, मगर दीर्घकाल में उस पर अधिक निर्भर रहना शायद अच्छा विचार नहीं। मेरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपने लिए सही चुनाव करने में सशक्त बनाए। हो सकता है इसका मतलब डाइट सोडा घटाना हो सकता है इसका मतलब उसे कब, कैसे लेना है, इसमें रणनीति बनाना हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपने संतुलित, मध्यम सेवन से संतुष्ट रहें और अन्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। जो भी तय करें, याद रखें, आदत बदलने में समय लगता है और अपने साथ धैर्य रखना पड़ता है। हर छोटा सकारात्मक कदम मायने रखता है, और जो किसी और के लिए काम करे, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सबसे अच्छा हो। अपने शरीर की सुने, देखें कि अलग अलग चुनाव आपको कैसा महसूस कराते हैं, और निडर होकर प्रयोग करें जो आपके स्वास्थ्य और खुशहाली को सबसे बेहतर सहारा दे। स्वास्थ्य एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और हमारे चुनावों के पीछे का विज्ञान समझना बस एक औजार है। चाहे आप टीम डाइट सोडा हो, टीम स्पार्कलिंग वाटर हो, या बीच में कहीं, उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए कुछ ड्रिंक दे दिया होगा।